बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। तो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट मेहरान था 2006 मॉडल 3 स्पीड का, वो रेडी हो चुका है। और वीडियो आपको एक पूरी वीडियो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक पूरी वीडियो हर एक प्रोजेक्ट की बनाऊंगा, ठीक है। आपने ये करना है कि वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है पूरा, ठीक है। थोड़ी बोरिंग होती है लेकिन ये है कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और बजाय इसके कि आप मुझे कॉल करें और आप मुझसे कॉल पे पूछें, बहुत सारे लोग होते हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कॉल पे, यार आप मुझे डिटेल में बताएं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मसला होता है टाइम का, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों के लिए। हर एक बंदे को अलग से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे बीच में से, तो आपको समझ भी आएगी चीज़ों की, आपको कॉस्ट का भी पता लगेगा, आपको स्टेजेस का भी पता लगेगा, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ठीक है। और हर एक चीज़ आपको इंशाल्लाह मिलेगी इस चैनल पे। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो पर और वीडियो के बाद मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टोरी कुछ यूँ थी कि जब हमारे पास ये गाड़ी आई काफ़ी बुरी कंडीशन में थी और बॉडी वाइज काफ़ी बुरे हालात थे, पुटीनें लगी हुई थी। इसके अलावा इंजन बिल्कुल फारिग था। तो जो कस्टमर थे हमारे पास, वो आए थे, उन्होंने हमें ये कहा कि आप गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों स्प्रे करके दें, इसमें जितनी डेंटिंग है वो करके दें, और इसका जो इंजन है वो हमें रिप्लेस कर दें, अल्ट्रेशन कर दें इसमें। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि हमने जो जो किया। 45 डेज़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और काफ़ी मेहनत हुई हमारी पूरी टीम की तरफ से, और फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई थी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो इसका पुराना इंजन था वो हमने रिमूव किया। उसकी वजह ये थी कि हमने इंजन रूम भी स्प्रे करना था। तो अगर छोटी मोटी कोई डेंटिंग या इसके अलावा वेल्डिंग का कोई काम हो तो उसको हम कवर कर सकें। इंजन रिमूव करने के बाद डेंटर ने अपना काम स्टार्ट किया और उनको जो जो पार्ट्स उन्होंने हमें रिकमेंड किए थे जो मस्ट चेंज होने वाले थे, तो हमने वो उनको सारे बॉडी पार्ट्स प्रोवाइड किए। और इसके अलावा जो जो पार्ट्स रिस्टोर होने वाले थे, तो हमने कोशिश किया कि उनको हम रिस्टोर करें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने चारों दरवाज़ों के पल्ले चेंज किए, जो कवर्स हैं। इसके अलावा फ्रंट के दोनों फेंडर्स चेंज हुए। बॉनेट और डिग्गी इसकी कंडीशन अच्छी थी, तो इस वजह से हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। और इसके अलावा जो छत थी, उसके जो पिलर्स थे उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा था, तो हमने उसकी कंप्लीट सेटिंग की अंदर से। और इसके अलावा जो छत में डेंट्स थे वो हमने निकाले। और फ्रंट के जो इंजन रूम है उसमें जितनी वेल्डिंग थी वो सारी हुई। और इसके अलावा जो फुटबोर्ड्स थे गाड़ी के, वो रिप्लेस हुए। और इसके अलावा कंप्लीट सेटिंग जितनी भी थी फ्रंट से लेके बैक तक, वो सारी की सारी सेटिंग हुई। और जिसको तरपाई कहते हैं हमारे जो डेंटर हजरात हैं, तो वो सारी हमें करनी पड़ी। जो जितनी लाइनिंग्स थी गाड़ी की, वो सारी की सारी हमें बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। हर एक चीज़ को हमने बिल्कुल उसकी जगह पर हम ले कर आए, क्योंकि ये जब गाड़ी हमारे पास आई थी तो हर एक चीज़ इसकी डिस्टर्ब थी। पिलर्स डिस्टर्ब थे, इसके अलावा जितने फेंडर्स थे दोनों वो डिस्टर्ब थे, दरवाजे डिस्टर्ब थे।
और इसके अलावा बॉनेट डिग्गी कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी अंदर से जो इसके पिलर्स थे वो काफ़ी हद तक जो है हम इसको अपनी जगह पर लाने में कामयाब हुए। आगे हमने ये किया कि जितनी भी बॉडी में वेल्डिंग थी, रस्ट था, वो ख़त्म किया और वेल्डिंग हमने उसमें की और हर एक जोड़ को वापस मज़बूत बनाया। फर्दर हमने बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की सिवाय एक बॉनेट के, जो कि मैंने अपनी जो प्रोजेक्ट मेहरान थी उसमें किया था और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। तो इस वजह से मैंने इस गाड़ी में भी सेम उसका जो बॉनेट था मैंने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, ताकि एक एग्रेसिव लुक दे सके। देन हमने गाड़ी में हेडलाइट्स, बैकलाइट्स सारी फ़िट की और जितनी भी सेटिंग थी शो की और बैक साइड की वो सारी हमने की, और ताकि हम एक दफ़ा इंश्योर कर सकें कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे है। तो जैसे कि आपने देखा हम कितनी बारीकी से काम करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ पर हम फोकस करते हैं, हर एक चीज़ को हम अपनी जगह पर उसकी सेटिंग बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी डेंटिंग से कंप्लीट हो चुकी थी। और अगर आप भी अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेंटिंग अच्छी करवाएं, कोई अच्छा डेंटर जो हो उससे अपना काम करवाएं और छोटी से छोटी चीज़ पर वर्कआउट करें, ठीक है। कोई चीज़ निगलेक्ट ना करें, ताकि आपकी जो डेंटिंग है वो अच्छी होगी तो आपका पेंट अच्छा आएगा। और अगर आपकी डेंटिंग अच्छी ना हो तो आप का पेंट जितनी भी मेहनत कर लें, आपका जो पेंटर है वो पेंट अच्छा नहीं कर सकता। तो आपको अपना जो फोकस है वो मेन जो है वो डेंटिंग पर रखना पड़ेगा।
तो डेंटिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेज 3 पर हम ने पेंट का काम शुरू किया गाड़ी पर, और पोटीनें लगी ऑल ओवर द बॉडी। और उसके बाद हमने इसकी, जैसे कि आप रगड़ाई कह सकते हैं या मंजाई कह सकते हैं, तो हमने कंप्लीट वो की। और उसके बाद हमने इसको डीको भी लगाया, स्टील पोटीन भी यूज़ की हमने बॉडी पर। स्टील पोटीन का फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी की लुक बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ठीक है। पेंट जब होता है दूर से गाड़ी में, जैसे कि वो लेयर्स होती हैं डेंट्स की, वो नहीं नज़र आती, सारे के सारे डेंट्स कवर हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो पोटीन यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का पोटीन यूज़ करें। इसके अलावा जो स्टील पोटीन है वो भी यूज़ करें, और वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। तो आपकी जो पेंट की क्वालिटी है ये उसमें मदद करेगा। जो रिज़ल्ट होंगे आपके, तो वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। जब हमने बेस तैयार कर ली बाहर से, तो हमने किया ये कि जो बॉडी पार्ट्स थे वो सारे हमने रीओपन कर लिए। और उसके बाद क्योंकि गाड़ी अंदर से भी पेंट होनी थी, तो बेटर ये था कि हम इसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो खोलें और अंदर से इसको पूरा बनाएं। तो हमने वही किया, और हमने अंदर से जितनी इसमें जगह ऐसी थी जो डैमेज थी, तो वो हमने कवर की, और गाड़ी को हमने अंदर से लुक दी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। उसके बाद हमने गाड़ी के जितने बॉडी पार्ट्स थे वो वापस फिट करके, और हमने बाहर से स्प्रे करना था। पेंट की क्वालिटी जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 2K का पेंट यूज़ करता हूँ, जापानीज़। और इसके अलावा जो निप्पॉन की कवरिंग है, तो हम वो ही यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा पेंट है, अच्छी क्वालिटी का है, और हमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। सो ये गाड़ी वाइट कलर थी, तो स्पेशली अगर आप क्रिस्टल कलर्स होते हैं तो उसको स्प्रे करने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बेस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वाइट कलर में आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको क्रिस्टल कलर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मेहनत आपको चाहिए होती है उसको बनाने में। तो गाड़ी हमारी स्प्रे हुई, और उसके बाद जो लुक निकली वो मैं आपको दिखाता हूँ।
देन फाइनली हमारी गाड़ी स्प्रे हो गई थी और रिज़ल्ट्स कुछ यूँ थे। काफ़ी अच्छा पेंट डला और काफ़ी शाइन थी गाड़ी में। इसके अलावा किसी किस्म का कोई डेंट, कोई माइनर डेंट कुछ भी हमने नहीं छोड़ा गाड़ी में। हर एक चीज़ हमने बारीकी से देखी, उसको समझा और उसको कवर किया ताकि हमें आगे जाके कोई इशू ना हो। पेंट होने के बाद हम गाड़ी वापस अपने डेंटर के पास लेकर आए और इसमें जितनी नेसेसरी फ़िटिंग्स थी, जैसे कि इसके शीशे हो गए, इसके अलावा इंटीरियर का जितना सामान था वो हमने इसमें फ़िट किया। बैक लाइट्स, बम्पर, सिर्फ जो फ्रंट का बम्पर था, इसके अलावा ग्रिल वगैरह और हेडलाइट्स थी वो हमने छोड़ के बाकी हर एक चीज़ फ़िट की, क्योंकि फ़्रंट में हमने इंजन फ़िट करना था, तो इस वजह से। कुछ फ़िटिंग्स करने के बाद हमने गाड़ी में इंजन रखा, इसके अलावा रेडिएटर चेंज किया, गियर शिफ्टर, ब्रेक पैडल और इसके अलावा जो फ्यूल टैंक था वो हमने चेंज किया। इसके अलावा जो बाकी मैकेनिकल चीज़ें थी वो हमने पूरी की गाड़ी में। सो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज था वो ऑन पहुंचा था और ECU ऑन करना, जो EFI वायरिंग है, अल्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है। तो हमारे जो इलेक्ट्रीशियन थे वो काफ़ी टाइम तक लगे रहे। काफ़ी मेहनत के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट की और कंप्लीट जो EFI वायरिंग थी वो हमने फिट की और उसमें कंप्यूटर को एक्टिव किया। इंजन स्टार्ट करने के बाद जो बाकी फ़िटिंग्स थी वो हमने की, और जैसे कि फ़्रंट की फ़िटिंग्स थी, बम्पर था, इसके अलावा फ्रंट ग्रिल थी और हेडलाइट्स थी, उसकी सारी हमने फ़िटिंग्स की और उसकी सेटिंग करके तो उसके बाद हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली। ब्रेक चेक करना, ब्रेक। देखो लेमन टेम्पर रखते हैं।
फर्दर देन हमने गाड़ी में पावर स्टीयरिंग की इंस्टॉलेशन की। इसके अलावा जो सर्वो ब्रेक सिस्टम था वो हमने गाड़ी में इंस्टॉल किया। और मीटर जो था हमारा वो उसकी जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, कनेक्शंस हो चुके थे। सिर्फ जो मेहरान में आप ऑटोमेटिक मीटर लगाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और ताकि वो इजीली फ़िट हो सके। तो हमने जो मीटर था उसकी फ़िटिंग कंप्लीट की। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्सेल का काम था वो हमारे लिए एक अलग चैलेंज था, तो इसीलिए मैं इसको एक अलग स्टेज का नाम दे रहा हूँ। काफ़ी हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ा। लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें हमने कट एक्सेल डाले थे, तो मैं चाह रहा था कि उसको हम इम्प्रूव करें। तो हमने किया यही कि हमने जो उसके एक्सेल थे वो बिल्कुल जेन्युइन रखे और बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल गाड़ी के होते हैं कंपनी से फिटेड जो एक्सेल्स आते हैं, तो हमने वही उसी तरह उसको सेट किया और काफ़ी बेहतरीन आए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। इसके अलावा फर्दर हमने गाड़ी का जो सस्पेंशन था वो फ्रंट बैक का पूरा खोला और उसकी हर एक चीज़ हमने चेंज की। फ्रंट में सारा का सारा सस्पेंशन, शॉक्स, इसके अलावा स्टीयरिंग रॉड और इसके अलावा चिमटे, बुश वग़ैरह, बेरिंग्स जो थे फ्रंट और बैक व्हील के, इसके अलावा जो ब्रेक पैड्स थे और व्हील सिलेंडर थे, ये सारी चीज़ें चेंज हुई। बैक के शॉक चेंज हुए और हर एक चीज़ नई डली। तो सस्पेंशन हमारी गाड़ी का काफ़ी बेहतरीन हो गया था और क्योंकि पुरानी गाड़ी थी तो इस वजह से काफ़ी बुरे हालात थे सस्पेंशन की भी। सस्पेंशन का काम कंप्लीट होने के बाद हमने गाड़ी की अलाइनमेंट की और ये मस्ट होती है। आप कोई भी किसी भी किस्म का सस्पेंशन का काम कराते हैं तो आप अलाइनमेंट ज़रूर करवाएं। फाइनली गाड़ी का मैकेनिकल जितना भी काम था वो हमने कंप्लीट किया और उसके बाद आलमोस्ट पेंट होने के 2 हफ़्ते बाद हमने गाड़ी को कंपाउंड किया। और अगर आप भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी गाड़ी स्प्रे करते हैं तो आप इंश्योर करें कि 1.5 से 2 हफ़्ते आप पेंट को दें। आप उसको वॉश ना करवाएं, आप उसको धूप में खड़ी रखें ताकि आपका जो पेंट है वो ड्राई हो जाए बिल्कुल, और उसके बाद कंपाउंड पॉलिशिंग करें। काफ़ी लोग एकदम से जैसे ही पेंट करते हैं 1-2 दिन बाद पॉलिशिंग करते हैं, कंपाउंड उसकी करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो फेड हो जाता है कलर। तो आप इंश्योर करें कि पेंट ड्राई हो जाए ताकि आपको जब क्रीम कटिंग हो तो आपको रिज़ल्ट दे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी 2 हफ़्ते बाद क्रीम कटिंग हुई उसकी और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हमें उसके। देन आफ्टर दैट कस्टमर की फरमाइश पर हमने जो बैक साइड की इसकी कमानियाँ थी उसको चेंज किया, क्योंकि इसमें सीएनजी की लगी हुई थी। वो ट्रिपल कमानियाँ थी, काफ़ी हार्ड थी गाड़ी और काफ़ी ऊपर भी थी, हाइटेड थी। तो हमने वो चेंज करके इसमें सिंगल कमानियाँ इंस्टॉल की ताकि गाड़ी जंप ले और स्मूथ रहे। आप जो ड्राइव करें तो वो रिलैक्स रहें और इसके अलावा गाड़ी की जो बैक साइड से हाइट है वो भी कम हो जाए। इन द एंड हमने गाड़ी की डेकोरेशन की, जो इंजन रूम था उसकी हमने थोड़ी डेकोरेशन की, इसके अलावा बॉडी की, और हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी थी। और उसके बाद हमने एक जो सिलेंसर के कुछ वार्शल थे नीचे से वो आवाज़ आ रही थी, तो हमने जो वार्शल्स थे वो चेंज किए ताकि वो जो आवाज़ थी गाड़ी में वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने गाड़ी को वॉश किया। तो फाइनली हमारी गाड़ी की ये लुक बनी। 45
डेज़ की ये मेहनत थी, इसमें काफ़ी कुछ हमें करना पड़ा। फ्यूल पंप भी हमें चेंज करने पड़े 1-2 दफ़ा। इसके अलावा जो एक्सेल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। تمنيتك وجيت وفيك أحلام لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تمنيتك وجيت وفيك أحلام لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هلا بريحة هلي هلا بالليلي هلا تاني العمر هلا هلا بالأولي هلا بريحة هلي هلا بالليلي هلا تاني العمر هلا هلا بالأولي تمنيتك وجيت وفيك أحلام لقيت हाँ जी, ना बेहतरीन है ना। वो पता है क्यों? इसके जो एक्सेल है ना, इसका सिस्टम दूसरा हो गया है। कट शट कुछ भी नहीं डला, बड़ा नरम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।